मेरे को धर्मेंद्र प्रधान मिल जाए तो मैं एक जूता उसमें भी मारूंगा। मेरे अभिजीत भाई में एक थप्पड़ पड़वाया ना उसने, मैं धर्मेंद्र प्रधान में 10 जूते मारूंगा जहाँ पे भी मिल गया। तो सरकार भी तो यही कह रही है, नेपाल बनाना चाहती है। काहे को नेपाल तुम बनवाना चाह रहे हो ना, आम जनता की आवाज क्यों दबाई जा रही है? इतने लोगों की हक की आवाज उठा रहा है वो नीला कबूतर है। ये आतंकवादी हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी और इसका पूरा मंत्रिमंडल, विधायक, ये सब आतंकवादी हैं। ये 20-22 बच्चों की मौत के जिम्मेदार हैं, ये हत्यारे हैं, ये देशद्रोही हैं। इन्होंने पेपर लीक करके देश के साथ द्रोह किया है, ये देशद्रोही हैं। इनको इस देश से निकालना चाहिए, भगाना चाहिए जूते मार के। ये बहुत बड़े देशद्रोही हैं। देखिए धर्मेंद्र प्रधान आपको आतंकवादी बता रहे हैं। अरे आतंकवादी तो वो खुद है। रात को घी से चुपड़ी हुई रोटियां खा रहा है, पनीर की सब्जी खा रहा है, एसी में बैठा हुआ है। और देखिए हमारे लोग देखिए कैसे बैठे हो, गरम रोड पे बैठे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। पूछने वाला है कोई? बहुत ही ज्यादा बेशरम मंत्री है ये, बहुत ही ज्यादा बेशरम मंत्री है, निकम्मा। क्या इलाज है फिर इन मंत्री? इनका तो एक ही इलाज है, इनमें जूते मारो और जूते मारो, इन्हें हटाओ यहाँ से। हिंसा चाहते देश में? क्या हिंसा चाहते देश में? ये हिंसा ये मान का रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट से मान का रहे हैं। ये इनके तो कानों में गट्टक ठोके हुए हैं, सुनाई नहीं दे रहा अभी इन्हें। जब इनके जूते पड़ेंगे ना, जब इनके गट्टक निकलेंगे कानों में से। कैसे देख रहे हैं 14 दिन इस्तीफा नहीं दिया गया? बेशरम है, बहुत बड़ा बेशरम है। इससे बड़ा बेशरम आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। देखो बच्चे कितनी। क्या ये सही रास्ता है भूख हड़ताल का? भूख हड़ताल का, हाँ, एक तरीके से गांधी जी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ किया था। तो अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करना है तो एक भूख हड़ताल भी एक उपाय है। अगर नहीं देता है तो सरकार पर दबाव बनेगा इससे? सरकार बेशरम सरकार है बिल्कुल। कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। नरेंद्र मोदी चुपचाप बैठे, एक ट्वीट तक नहीं आ रहा है। बताइए, एक ट्वीट तक नहीं आ रहा है। एक भी मंत्री को इस्तीफा नहीं दिला रहे हैं। क्या कैसी सरकार है ये? करवा तो दिया री एग्जाम। क्या है री एग्जाम करवा तो दिया? पहले उसको लीक करवा दो, फिर री एग्जाम करवा दो। मेरे तो ये भी सुनने में आया था जो री एग्जाम हुआ था वो भी लीक हुआ था, वो भी लीक हुआ था। ये दलाल हैं, पेपर बेचते हैं। इन्हीं के मंत्री, विधायक, एमएलए, एमपी यही पेपर बेचते हैं और यही पेपर, ये दलाली करते हैं पेपरों की। और जितने भी पैसे वाले हैं उनको पेपर बेचा जाता है। गरीब का गरीब बच्चा बेचारा मेहनत कर करके रातों दिन पढ़ता है और उसको आखिर में क्या मिलता है? पेपर लीक। बड़े दुखद बात है। और देखिए सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। मोदी जी कह रहे हैं कि पकोड़े, हाँ सही बात है, पकोड़े तलना। जैसा आप भी तो पकौड़े तल सकते हैं। क्या ग्रेजुएशन उनकी, क्या डिग्री है? जैसा आपकी क्या मतलब कोई बीसीसीआई के अध्यक्ष, बीसीसीआई के क्या, उनके पास क्या डिग्री है? बीसीसीआई का क्या बल्ला पकड़ने का ढंग है उनको? जरा उनको भेज दो हमारे साथ ही, मैं 2-4 बॉल करा देता हूँ, एक भी चौका मार के दिखा दे। जिनको कुछ पता ही नहीं है वो देश पे राज कर रहा है, सीधी बात है। आज से जो 70 साल पहले जो ये कहते, अयोग्य बता रहे हैं जैसा है, अयोग्य बता रहे हैं। अयोग्य है? कौन अयोग्य कैसे हो गया वो? जब देश का प्रधानमंत्री अयोग्य है, उसकी डिग्री पे सवाल उठते हैं, तो इनके मंत्री भी सब अयोग्य हैं। ऐसा क्या जो कह रहा बच्चों से पकौड़े तलो, शिक्षा रोजगार की बात तो करता नहीं है, पकौड़े तलने के लिए बात करता है। बताओ, एक बात बताओ, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पकौड़े तलो। भाई तो ईरान, इराक, ये सब पागल देश है जो पेट्रोल निकल रहा है, गैस निकल रहा है। मोदी जी तो कहते हैं नाले से पेट्रोल निकल जाती है, हमारी गैस निकलती है जिससे चाय बनती है। आप एक बात बताओ, अगर हिंदुस्तान में गैस से नाले से अगर गैस निकलता तो हम इराक और ईरान से गैस लेने क्या जरूरी होता? हमें क्या जरूरी होता है? भाई जब इस प्रधानमंत्री को यही नहीं पता है कि नाले से गैस निकल सकता है, तो अब इससे गिरी हुई बात क्या हो सकती है? आप भी तो पढ़ लिख के इस पोजीशन पे आए हैं। जरा आप मुझे ये बता दे कि नाले से गैस निकलती है? लेकिन मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे थोड़ी है आप। मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, लेकिन आपको उनसे ज्यादा नॉलेज है। आप देश के हित में उनको हम लोग किस लिए प्रधानमंत्री बनाया? हम लोग क्यों बनाए प्रधानमंत्री? ये सारे हिंदू मुसलमान मिल के वोट दिया जब तो बना है।
अगर ये हम लोगों के वोट से नहीं बना है तो इसका मतलब इलाज में वो खुद प्रूफ दे रहा है कि हम चोरी से किए हैं, हम चोरी करके किए हैं ये काम। और नहीं, जो हमने वोट दिया है, हमारी वोट की अहमियत है, मान्यता है। तो भाई ये जो देखो जरा, ये हमारे बच्चे सब जो है ना, हमारे बच्चे ऐसे पड़े हैं, इनकी 14 दिन हो गई, आज तक किसी ने आया है कि हाँ चलो भाई मैं इनकी कुछ खैर मकदम ले लें? कोई आया है? आप लोगों को नॉलेज में है, कुछ पता है आप लोगों को पता है कि हाँ किसी ने आया है, कोई भी मुलाजिम आए कि हाँ पूछे या बच्चे से कोई बात करे? क्यों आएंगे? आपको तो दहशतगर्दी बताया जा रहा है। भाई सही बात है, ये बिल्कुल आप सही कहें। जो आज के डेट, अच्छा एक बात बताओ, दहशतगर्दी हम होते तो एक मिनट, एक बात बताओ, अगर हम दहशतगर्द होते, आतंकवाद होते, तो मैं तो उनके सामने खड़ा हूँ, यहाँ यही बैठा हूँ, क्यों नहीं गोली चला रहे हो? सरकार आपका है, जब हम आतंकवादी है, हम दहशतगर्द है, तो भाई हम पे गोली चला दो ना, बात फाइनल हो जाएगी। तुम कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हो, अब तुम्हारा उल्टी गिनती शुरू हो गया है। जिस राम के बदौलत तुमने यहाँ आया था, उसी राम के बदौलत अब तुम जाओगे। आप ये देख लो ना, कितनी बड़ा कांड हो गया, और वो खरबों रुपए चंदा चोरी हो गई, कोई सुनवाई है? कोई इसके लिए कोई प्रधानमंत्री का इस पे एक्शन है? जबकि संस्था उसी ने बनाया, हर चीज उसी ने किया। देखिए बीजेपी के नेता भी तो यही कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया, हमने चंदा इकट्ठा किया, हम चोरी करें, कुछ करें, तुम्हें क्या मतलब? इसका मतलब तुम देश को बेच दो, उससे क्या मतलब? तुम सरकार में हो, तुम देश को भी बेच दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। वो आस्था पे चोट किया है, आस्था के वजह से ही हम लोग भी चुप रहे थे, हम लोग भी सपोर्ट किए थे। अब नहीं चलेगी ऐसे, अब ऐसे नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। हमने तो किताबों में पढ़ा था कि देश को मुस्लिमों ने मंदिर, देश के मुगलों ने मंदिरों को लूटा, है ना। आज तो इस मंदिरों को हिंदू लूट रहे हैं। मुझे तो लगता है ये कहीं मुगलों की औलादे तो नहीं है। आज बताइए आप, इन्होंने तो वही वाला काम किया है जो मुगलों ने किया था। ऐसों को तो 20 सड़क पे फांसी देनी चाहिए इनको, जो मंदिरों को लूट रहे हैं। देश तो देश, इन्होंने मंदिर भी नहीं छोड़े। देखिए मोदी जी तो कहते हैं जो राम को लाया। हाँ, राम को लाए ना अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता में बैठे और फिर क्या किया, मंदिर लुटवा दिए। क्यों नहीं ट्वीट कर रहे नरेंद्र मोदी? क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं बयान दे रहे? नरेंद्र मोदी तो वहाँ पे गए थे ना, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा में। आज क्यों नहीं क्यों बयान आ रहा? क्यों बैठे हुए हैं? धर्मेंद्र प्रधान का जन्म दिवस था, उस पर कितना शानदार ट्वीट करा मोदी जी ने। हाँ वही तो, छोटी छोटी बातों पे ट्वीट किया जा रहा है, लेकिन देश के मुद्दों पे ट्वीट नहीं किया जा रहा। पेपर लीक हो रहा, उस पर ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? या तो इनका पूरी मिली भगत है, इनकी पूरी मिली भगत है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये ना। तो मेरा तो देश की जनता से यही है कि इन्होंने ये झूठ बोल के सत्ता में आए, आपने इनको वोट दिया। आज लगभग 12 साल हो गई सरकार को, आपने देखा इन्होंने क्या किया। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पेपर लीक हो रहे हैं, युवा पूरी तरीके से मतलब अस्त व्यस्त है, मतलब श्योर नहीं है किसी भी चीज के लिए, अपने फ्यूचर के लिए श्योर नहीं है। तो ऐसी सरकार को तो अपने वोट से उखाड़ फेंक देना चाहिए इसको, सरकार को। तो इस बार मोदी जी को नहीं चुनेंगे? अरे ऐसी सरकार को तो जूते मार के भगाओ, ऐसे नरेंद्र मोदी में ही जूते लगाओ। मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ, मेरे को धर्मेंद्र प्रधान मिल जाए तो मैं एक जूता उसमें भी मारूंगा। मेरे अभिजीत भाई में एक थप्पड़ पड़वाया ना उसने, मैं धर्मेंद्र प्रधान में 10 जूते मारूंगा जहाँ पे भी मिल गया। तो सरकार भी तो यही कह रही है, नेपाल बनाना चाहते हैं। काहे को नेपाल तुम बनवाना चाह रहे हो ना? आम जनता की आवाज क्यों दबाई जा रही है? जब आवाज दबाई जाएगी वो उतनी ही तेजी से उठेगी। छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्रों को यही संदेश देना चाहूंगा, जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पर आए, अपने हक की आवाज यहाँ पे बुलंद करें और अभिजीत भाई को सपोर्ट करें। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये, और ऐसा लगता अगर अभिजीत भाई अगर इस मुद्दे को नहीं उठाते तो ये भी एक तरीके से दब के रह जाता ना। ये भी क्राइम है, हम सह रहे हैं इस क्राइम को। फ्यूचर अब कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है सरकार का आदमी? 20-22 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी कौन ले रहा है बताइए? पेपर किसने लीक कराया? सरकार ने, सरकार के आदमियों ने। कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई जिम्मेदारी लेने को लिए तैयार नहीं है। एक ट्वीट तक नहीं आ रहा नरेंद्र मोदी का। मेलोडी, झालमुड़ी, अच्छा
मीडिया जो नेशनल मीडिया है सब सरकार की लुगाई बन के रह गई है। वो तो आप जैसे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, लोकल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद है जो यहाँ के मुद्दों को उठा रहे हैं। वरना एक भी आपको दिख रहा है इस जगह पे नेशनल चैनल कोई भी दिख रहा है इस जगह पे जो हमारी आवाज़ उठा सके? ये कितने अहम मुद्दे उठा रही है नेशनल मीडिया? मेलोडी, झालमुड़ी और मोदी जब जब मैंने आपसे कहा तो है ये सरकार की लुगाई बन के रह गई है। केवल मीडिया, गोदी मीडिया सरकार की लुगाई बन के रह गई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।